नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। बिहार के गया शहर में अवैध गतिविधियों के साथ साथ ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलाने वाली व्यवसायों को लेकर लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में संचालित हो रहे मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल नियमों की अनदेखी करते हुए ध्वनि एवं वायु प्रदूषण फैला रही हैं, जिससे आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। ताजा मामला गया शहर के गुरुद्वारा रोड क्षेत्र का है। यहाँ के निवासी संजय कुमार, जो स्वर्गीय चरण सिंह यादव के पुत्र हैं, ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लिखित शिकायत देकर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण और उससे होने वाली परेशानियों की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। उनका कहना है कि घनी आबादी वाले इलाके में आयोजित होने वाले विवाह एवं अन्य समारोहों के दौरान तेज आवाज में बजने वाली डीजे, ढोल नगाड़े, आतिशबाजी और अत्यधिक रोशनी के कारण स्थानीय लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संजय कुमार का आरोप है कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद गया के तत्कालीन जिला पदाधिकारी त्यागराजन एसएम, वर्तमान जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर तथा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने में प्रशासन विफल साबित हो रहा है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी बात सार्वजनिक करते हुए कहा कि गया शहर में 100 से अधिक ऐसे विवाह स्थल और बैंक्वेट हॉल संचालित हैं, जहां बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। इसके बावजूद प्रशासन और सरकार की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है। उनका दावा है कि बढ़ते ध्वनि, वायु और प्रकाश प्रदूषण का सबसे अधिक असर बुजुर्गों, हृदय रोगियों और अन्य संवेदनशील लोगों पर पड़ रहा है। संजय कुमार ने विशेष रूप से गुरुद्वारा रोड स्थित दिव्यांश पैलेस का उल्लेख करते हुए कहा कि पटना उच्च न्यायालय में दायर CWGC संख्या 12759/2024 में 15 अप्रैल 2025 को दिए गए आदेश में कथित रूप से इस मैरिज हॉल को बंद करने का निर्देश दिया गया था। उनका आरोप है कि इसके बावजूद ये स्थल आज भी संचालित हो रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन और अनुमंडल पदाधिकारी से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि क्षेत्र में रहने वाले कई बुजुर्ग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और लगातार होने वाली ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से उनकी जान को खतरा हो सकता है। संजय कुमार ने कहा कि वे इस मुद्दे पर अंतिम दम तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक स्थानीय लोगों को इस समस्या से राहत नहीं मिल जाती। बताइए क्या प्रॉब्लम है। मैं गया जी शहर के गुरुद्वारा रोड स्थित गोसाई बाग मोहल्ला का रहने वाला हूँ। मेरे घर के बगल में दिव्यांश पैलेस नाम का एक गैर कानूनी मैरिज हॉल चल रहा है। इस मैरिज हॉल के खिलाफ मैंने बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पटना में अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। मेरी शिकायत के आधार पर बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पटना ने संज्ञान लिया और दिव्यांश पैलेस मैरिज हॉल की जांच की। जांच में यह पाया गया कि यह मैरिज हॉल पूरी तरह से गैर कानूनी रूप से चल रहा है। इस मैरिज हॉल के संचालन के लिए बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC नहीं ली गई थी। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिनांक 12/1/2024 उस टाइम के जो चेयरमैन थे डॉक्टर DK शुक्ला, उन्होंने दिव्यांश पैलेस को बंद करने का आदेश गया के जिलाधिकारी को दिया। गया के जिलाधिकारी तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन, जो उस समय गया में थे, मैं उनके पास बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आदेश लेके गया और कहा कि आपको बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पटना से भी एक आदेश की कॉपी आपके पास आई हुई है, जिसमें आपको दिव्यांश पैलेस मैरिज हॉल जो चल रहा है उसको बंद करवाना है। मैं उस टाइम जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन से 5-6 बार मिला, लेकिन उन्होंने मेरी बात का कोई संज्ञान नहीं लिया और दिव्यांश पैलेस कंटिन्यू रूप से चलता रहा। इसके पश्चात मुझे थक हार कर पटना हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा। पटना हाईकोर्ट में मैंने एक दिव्यांश पैलेस के खिलाफ रिट याचिका दायर की, जिसका नंबर 12759/2024 है।
मेरी याचिका के आधार पर पटना उच्च न्यायालय ने दिव्यांश पैलेस के मैरिज हॉल की जांच की और उसके पश्चात गया के जिला और उसके पश्चात पटना और उसके पश्चात माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री आलोक कुमार सिन्हा ने अपने निर्णय में 15 अप्रैल 2025 को दिव्यांश पैलेस मैरिज हॉल को बंद करने का आदेश दिया। उसके पश्चात गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने दिव्यांश पैलेस मैरिज हॉल को बंद करवाया। उसकी ये कॉपी मेरे पास है। दिव्यांश पैलेस उसके बाद कुछ समय तक तो यह मैरिज हॉल बंद रहा, लेकिन उसके पश्चात दिव्यांश पैलेस के मालिक जो विजय कुमार हैं, उन्होंने पटना हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए दिव्यांश पैलेस मैरिज हॉल को फिर से चालू कर दिया। यह पटना हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। यह पटना उच्च न्यायालय की आदेश की अवमानना का केस इनके ऊपर बनता है कि उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए उस मैरिज हॉल को फिर से चालू कर दिया है। उसके पश्चात मैं गया जी के समाहरणालय में जनता दरबार में मैंने 6/4/2024 को कंप्लेन किया। उसके पश्चात मैंने 4/5/2026 को कंप्लेन किया। उसके पश्चात मैंने 27/4/2026 को गया समाहरणालय में जनता दरबार में कंप्लेन किया। उसके पश्चात भी मेरी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो मैं गया के जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर से जाकर मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसके बारे में गया के सदर एसडीओ श्री अनिल कुमार रमन जी से जाके बात करिए। मैंने इसके पश्चात गया के सदर एसडीओ श्री अनिल कुमार रमन जी से बात की, लेकिन उन्होंने मुझे यह जवाब दिया कि मेरे पास अभी काम करने के लिए बहुत सारा समय है, आपका काम मैं अभी नहीं कर सकता हूं, मुझे गया की 14 लाख आबादी को देखना है, अभी इस काम के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो मैं सरकार से गया के जिलाधिकारी से और गया के सदर एसडीओ से यह जानना चाहता हूं कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश की कोई वैल्यू नहीं है, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदेश की कोई वैल्यू नहीं है। अगर जो माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश की कोई वैल्यू नहीं है, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदेश की कोई वैल्यू नहीं है, तो सरकार को इन दोनों संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए। इनके आदेश का कोई महत्व नहीं है। फिर तो मैं ऐसी तरह मेरे जैसे और भी कितने लोग होंगे जो न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करवा पा रहे हैं सरकार के द्वारा, यह उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। इस मैरिज हॉल से ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, सड़क जाम होता है, लोग रात में ठीक से सो नहीं पाते हैं, रात में आतिशबाजी होती है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। रात में ठीक से सो नहीं सकने के कारण आदमी सवेरे में देर से आप उठता है, और भी इस तरह से बहुत तरह की शारीरिक मानसिक रूप से समस्याएं ये उत्पन्न होती हैं। अतः मेरा बिहार सरकार से आग्रह है कि इस मोहल्ले में दिव्यांश पैलेस और जो भी गैर कानूनी रूप से मैरिज हॉल चल रहे हैं उनको तत्काल रूप से बंद कराया जाए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। मैं गुरुद्वारा रोड के गोसाई बाग स्थित गुरुद्वारा रोड में का रहने वाला हूँ।